प्यारे बच्चों, माँ शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के YouTube चैनल पर कक्षा 9 के विद्यार्थियों का स्वागत है। और मैं आपको गणित में हर संख्या के परिभाषा को बताते हुए चल रहा हूँ। अब जिसमें देखिए कि अगली संख्या आज क्या है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। और प्राइम नंबर क्या होता है बेटा, वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप को अर्थात स्वयं को छोड़कर किसी अन्य तीसरी संख्या से नहीं कटती, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। इसको हम दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जिसके केवल और केवल दो सार विभाजक हैं, अर्थात केवल दो संख्या एक और स्वयं ही उसको काट सके, अन्य कोई न काटे, वो क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे क्या बेटा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट। कहने का मतलब क्या है कि यह जो अभाज्य संख्या है यह 2 से शुरू होती है। इसमें क्या है बेटा, मैं आपको कुछ नोट में पॉइंट बता देना चाहता हूं कि अभाज्य संख्याएं का जो जैसे दिया गया, इस जैसे में क्या हमको सीख मिली। पहले नोट में हम आपको ये बता देना चाहता हूं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कोई आपसे पूछे तो आप बताओ उसको 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2। और ये 2 क्या है, वह सम अभाज्य संख्या भी कहलाती है। और सम संख्या की परिभाषा मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में बता दिया है। आगे देखो बेटा, नंबर 2 नोट में क्या कर रहा है, शेष सभी अभाज्य संख्याएं, इस 2 को छोड़कर जितनी भी अब आगे की अभाज्य संख्याएं हैं वे सभी क्या हैं, विषम अभाज्य संख्या है। ये ध्यान दीजिएगा। नंबर 3 नोट में देखो बेटा ध्यान से, कह रहा है कि गिनती हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 100 तक। और 1 से लेकर 100 तक की गिनती में पूरे के पूरे अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी है, 25 है। और यह निम्नलिखित है, वो मैं आपको आगे बता दे रहा हूं कि अगर आपसे कोई पूछे कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कितनी अभाज्य संख्याएं, आप बताओगे 25। वो कौन कौन सी हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 को 43 भी करते हैं, ध्यान दीजिएगा, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ये सभी 25 पूरे संख्याओं की संख्या कितनी है, 25। ये 1 से लेकर 100 तक के बीच में संख्याएं हैं। अब मैं आगे जो संख्या है उसकी परिभाषा बताने चल रहा हूं। और मेन पॉइंट जो बेटा है कि अभाज्य संख्या में क्या होती है, एक जुड़वा अभाज्य, जबकि जुड़वा अभाज्य और सहअभाज्य में जो संख्याएं के प्रकार में मैं लिखवा दिया हूं। अभाज्य संख्या पढ़ा रहा हूं इसलिए मैं उन लोगों की परिभाषा पहले ही बता दे रहा हूं आपको। जुड़वा अभाज्य क्या होती है कि जब दो अभाज्य संख्याओं के बीच का जो अंतर होता है बेटा वो 2 होता है, तो वे सभी संख्याएं अर्थात वे दोनों संख्याएं क्या कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य कहलाती हैं। जैसे देखो 3, 5, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, लेकिन इसका अंतर कितना है, 2 का है। 5, 7, 11, 13, 17, 19, 29, 31, 41, 43, 59, 61, 71, 73, ये सभी क्या हैं, 2 का अंतर रख रही हैं। और परिभाषा के अनुसार ये संख्याएं कैसी संख्याएं हैं, जुड़वा अभाज्य। अगली पॉइंट देखिए, अगली संख्या देखिए, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक 1 होता है, 1, उसे क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 2, 3, 3, 5, 11, 13। अब दिमाग में ये मत रखना कि 2, 3, 5, 11, 13 ही जो है केवल सहअभाज्य, इसके आगे भी सहअभाज्य संख्याएं आपको मिलती जाएंगी। ध्यान देना कि उनका म से कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वीआईपी नोट में आप इसको देख सकते हो कि प्रत्येक जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं होती हैं,
लेकिन प्रत्येक सअभाज्य संख्याएं जुड़वा भाज्य संख्या नहीं होती है, यह ध्यान दीजिएगा। अगली संख्या का देखिए बात, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को अंग्रेजी में कंपोजिट नंबर कहते हैं। यह क्या होता है? अब यह अभाज्य संख्या का ठीक उल्टा है। वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप को अर्थात स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है, विभाजित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 अप टू डाटा। ध्यान दीजिएगा, एक और अपने आप को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी जो संख्याएं कट जाती हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 4 क्या है? 1 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, उसके साथ साथ एक अन्य संख्या क्या? 2, उससे भी कट जाएगा, यह ध्यान दीजिएगा। भाज्य संख्या में नोट देख लो। भाज्य संख्या में नोट क्या करना, अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर कौन सी है, तब आप क्या बताएंगे? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। और दूसरे नंबर जो नोट है उस नोट पे क्या कर रहा है? 1 से लेके 100 तक के बीच में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं? वो बेटा कितनी होती हैं? 73 होती हैं। ध्यान दीजिएगा, वो संख्याओं की संख्या कितनी होती है? 73 होती है। कौन कौन सी होती हैं? अब आप इसको 1 से लेके 100 के बीच में आपको यह होमवर्क टाइप में दिया जा रहा है, आप इसको कमेंट बॉक्स में हमसे बताइएगा। हमको नहीं आएगा पूछ लेना अक्सर कौन कौन सी होती है, लेकिन आप बताइएगा कोई ये परिभाषाओं के आधार पे वे 73 संख्याएं कौन कौन सी हैं। मां शारदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब पर आप हमको कमेंट करिए इसको। और इसके व्यवस्थापक श्री संजीव सिंह जी और मैं हेमंत कुमार उपाध्याय भरसक प्रयास कर रहा हूं कि आपको एकदम सही सरल भाषा में हर चीज जो पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आता होगा। आप लोग इसको पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसका फेयर बनाते रहिए। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।